वहाँ पर एक बहुत ही घना जंगल था। वहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु निवास करते थे। वहाँ पर एक गज, गज मतलब हाथी। हाथी तो देखे होंगे, लंबे लंबे कान, वो लंबी लंबी सूंड, बड़े विशाल काया, सबसे मतलब भारी शरीर होता है। अच्छा, हाथी की एक विशेषता है कि आप लोगों के यहाँ से कभी निकल जाता होगा तो आपने देखा होगा सब लोग घर से बाहर निकल आते हैं, प्रणाम करते हैं ना, क्यों? स्वरूप मान के कि भाई चलो गणेश जी के स्वरूप आ रहे। अच्छा, लेकिन एक बात और है, जितने उनको प्रणाम करते हैं हम लोग आगे से, उससे ज़्यादा कुत्ता उनको भौंकते हैं। किसी ने कुत्तों से पूछा कि भाई इनने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, एक और बात है, कुत्ता आगे से नहीं भौंकते हैं। जब हाथी कभी भी चलेगा ना तो आगे से नहीं भौंकेंगे, पीछे से। जब हाथी वहां पहुंच जाएगा तो भौं 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 करते रहेंगे, और पास में भेजो जाओ। क्यों? क्योंकि जो भौंकने वाले होते हैं ना हमेशा पीछे से ही भौंकते हैं। और किसी ने पूछा क्यों भौंकते हो, तो बोले हम इसलिए भौंकते हैं कि इनका इतना सम्मान क्यों हो रहा है, हाथ इनको क्यों जोड़ रहे हैं। तो जब जिसका सम्मान होता है तो कुछ भौंकने वाले भी पीछे लगी जाते हैं। लेकिन विशेषता ये है कि भौंकने वाले पीछे से भौंकते हैं। और हाथी की एक विशेषता है कि कभी भौंकने वाले को जवाब नहीं देता है, वो अपनी चाल में मस्त चलता जाता है। हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके। हाँ, अगर कुत्ता की भौंकने का अगर हाथी यहाँ बार बार जवाब देने लगेगा ना तो फिर हाथी की क्या विशेषता रहेगी। इसलिए कुत्ते भौंकते। तो महाराज हाथी जो है जाकर के वो, उस हाथी के पास एक विशेषता थी कि उसके पास 10,000 हाथियों का बल था। कितने का? 10,000। 10,000 हाथियों का बल था। एक बार अपने सभी बंधु बांधवों को लेकर के, सभी गणों को लेकर के एक सरोवर में स्नान करने गए। स्नान करने गए, वहां बहुत समय तक स्नान किया। लेकिन तभी उसी जलाशय में एक ग्राह रहता था। क्या ग्राह? मतलब मगरमच्छ। और मगरमच्छ का क्या काम है? पैरों को। मगरमच्छ ने, ग्राह ने सोचा कि कौन आ गया है इतने दिनों से जल को प्रदूषित कर रहा है, दूषित कर रहा है। तो महाराज उसी ग्राह का जो परिवार रहता था वो बाहर निकल के आया तो देखा कि बहुत सारे हाथी लोग आ गए हुए हैं, गज लोग हैं। तो इसने जाकर के उस विशाल ग्राह ने उस विशाल गज का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके खींचने लगा। पैर पकड़ के खींचने लगा। हाथी ने सोचा कि कोई जीव झूठा छोटा मोटा जीव जंतु होगा, भाग जाएगा। महाराज कई दिन व्यतीत हो गए लेकिन पैर नहीं छोड़ा। अब तो महाराज उसकी जो शक्ति थी, एनर्जी थी, वो वेस्ट होने लगी, कमजोर होने लग गया। अब उसने सोचा कि लाओ देखे आकर बात क्या है। उसने ताकत लगाना शुरू किया। तो अब मगरमच्छ की विशेषता होती है कि जल में वो उसका बल बहुत बढ़ जाता है। आप लोगों ने उसको टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा, बहुत विशाल होता है, देखने में भी डरावना लगता है। उसके बड़े बड़े जो होते हैं और पूरा पकड़ लेता है और सोचता है कि इसमें पूरा निकल जाऊं। तो हाथी का पैर पकड़ के वो खींचने लग गया। लेकिन ग्राह ने बहुत कोशिश करी बाहर निकलने की। अब तो महाराज ये होने लगा कि वो हाथी बाहर निकलने के लिए आवे और वो अंदर खींचे, अंदर बाहर, अंदर बाहर। हथनियों ने, बच्चों ने बहुत प्रयत्न किया, सूंड से सूंड मिला करके खींचने लगे लेकिन विफल रहे। बहुत जबरदस्त मगरमच्छ था। कई दिन, कई महीने, कई वर्ष व्यतीत हो गए। आप सोचो 2-4 दिन आप खड़े रहोगे तो थक जाओगे, यहाँ तो वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन उसका पैर नहीं छोड़ा। अंतिम में पत्नियों ने सोचा कि अगर इनके चक्कर में खड़े रहे तो कहीं हम जाके चल बसेंगे, चलो इनको तो जा ही रहे हैं, कम से कम हम लोग अपने प्राण बचा लेना। पत्नियों ने जाकर के छोड़ करके पति को चल दिए। बच्चों लोगों ने सोचा कि भाई अपना जीवन भी जियो, नहीं तो इनके चक्कर में तो चली जाएंगे, ये तो जा ही रहे हैं, इनको तो पकड़ लिया है उसने। अंतोगत्ता वो भी चले गए। आज ग्राह को पकड़े हुए देख करके गज के मन में बड़ा जोर का एक भाव आया कि जिनके लिए मैंने जीवन भर कमाया, जिनके लिए मैंने नाना प्रकार का परिश्रम करके, सुख दुख भोग करके, जिनके लिए मैंने जीवन निर्वाह किया, उनके लिए घर, मकान, दुकान आदि एकत्रित किए, उनके लिए जीवन उपयोगी करिए, आज वही हमें विपत्ति के समय छोड़ के जा रहे हैं। आज उसको बड़ा दुख हुआ कि जिस समय हमें अपने परिवारजनों की, अपने संगियों की जरूरत थी, आज सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। किसी ने सच ही कहा है कि जब कोई नहीं आता तो मेरे, तो इसलिए जब कोई ना तुम्हें दिखाई देवे तो भगवान को ही याद करना चाहिए। आज इनने जाकर के जब देखा कि अब मैं बिल्कुल बचने वाला नहीं हूँ, मेरा सब कुछ नष्ट होने वाला है, तब जाकर के सब प्रकार से हार गए।
पानी में जाते जाते पूरा उनका मस्तिष्क डूब गया, केवल सूंड बच गई। अब बिल्कुल मरने ही वाले थे। कौन? गज। तब उसने जाकर के क्या किया, भगवान को पुकारा है कि हे दीन बंधु, हे कृपा सिंधु, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ये नहीं देखते हैं कि जीव है कि जंतु है। अगर कोई भी भगवान को कहीं से भी पुकारे, भगवान की आज्ञा है, शक्तिरेव प्रपन्नाय, चाहे वो कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, बस हमको भाव से बुलाता है तो मैं उसका ही हो जाता हूँ। भगवान ने, समय का थोड़ा अभाव है इसलिए हम, तो जाकर के भगवान ने कहा कि अगर मैंने 1 मिनट भी देरी कर दी ना तो जाकर के भक्त मेरा डूब जाएगा। तुरंत भगवान ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ को भी आने में देर लगने लगी। भगवान ने तुरंत जाकर के पहुंचे हैं और हरि अवतार लेकर के अपने चक्र सुदर्शन से जाकर के उस ग्रह का संहार किया है और उसकी सूंड पकड़ के हाथी के उसको बाहर निकाला है और उसका भगवान का स्पर्श पाकर के ही उन दोनों का ही मोक्ष हो गया। बोलो राधे राधे। बताते हैं कि ये जो गज था ना, एक पिछले जन्म का एक राजा था। मेरे ध्यान से सुनना। द्रविड़ प्रांत का पांड्य जगह था। द्रविड़ प्रांत में पांड्य जिस नाम का एक जगह थी, वहां का ये राजा था। इसका नाम था इंद्रदुम्न। क्या नाम था? ये भगवान का भजन करते करते भगवान के मंदिर में बैठे थे, तभी इनके गुरुजी आए, पूजा में बैठे थे। तो गुरुजी आए तो गुरुजी को देख करके, देखो हमें आपको बताएं, कभी भी हम कहीं पर भी बैठे हों, अगर हमसे कोई पूजनीय, कोई संत, कोई महापुरुष या कोई आदरणीय व्यक्ति आवे तो उनका हम लोगों को सम्मान करना चाहिए, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये जाकर के मंदिर में बैठे भगवान का, और चाहे पूजा कर रहे हो तो सोचिए हम इतनी बड़ी पूजा कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा तो हम ही कर रहे हैं। कभी भी जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं, जो हमारी शाखाएं हैं, उसको कभी भी काटने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि जिस थाली में आप खाओगे आइए, जिस थाली में खाएंगे आप उसी थाली में छेद करेंगे तो आप जाकर के द्रोही कहलाएंगे, आप जाकर के कुलघाती कहलाएंगे। इसलिए आपको चाहिए जाकर के कभी भी अपने धर्म की, अपने कुल की कभी भी जाकर के बुराई नहीं करनी चाहिए, ना ही कभी उसकी खंडना करनी चाहिए। तो इंद्रदुम्न ने क्या किया, गुरुदेव आए तब भी जाकर के अपनी पूजा में बैठे रहे और भजन करते। अभिमान रहा कि मैं बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ, अरे इनसे ज़्यादा तो मैं ही पूजा कर लेता हूँ, ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसा भाव आया गुरुदेव ने, और गुरु और कोई नहीं, दुर्वासा ऋषि थे। अस्तु अगस्त ऋषि आए, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत गलत कर रहा है, गलत संदेश जा रहा है, इसको शिक्षा देनी चाहिए। तो बोले देख तू कैसा हाथी की तरह बैठा है, तेरे को सिर झुकाने में शर्म लग रही, अगर तुम पूजा से नहीं उठ सकते तो कम से कम आइए महाराज, इतना तो कर सकते थे ना, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं कर सक रहे हो, इसलिए तुम्हें जाकर के राजा होकर हो और तुम गलत कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जाकर के दंड मिलेगा और जाकर के तुम्हें जाकर के गज की योनि में जाना पड़ेगा, हाथी बनना पड़ेगा। तो वही जाकर के हाथी बना था और हाथी बन करके आज भगवान का दर्शन पा करके, क्योंकि भजन तो किया ही था भगवान। देखो संतों के आशीर्वाद भी और संतों का श्राप भी जाकर के अंत में फलित होता है। भले श्राप दिया कि तू हाथी बन जा, गज बन जा, लेकिन देखो संतों का श्राप भी आज फलित किस रूप में हुआ कि भगवान के दर्शन ही हो गए। संत लोग अगर गाली भी देवे ना तो प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो, लेकिन उनसे बहस मत करो। अगर आप कर सकते हो तो सम्मान कर लीजिए और नहीं कर सकते हो तो साइड हो जाइए, लेकिन तिरस्कार मत, किसी भी व्यक्ति का भी हो, उपहास नहीं कर। देखो हाथ से होना जरूरी है संसार में, लेकिन अपने से बड़ों से कभी भी हंसी मजाक, उपहास या व्यंग रूपी वातावरण नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी स्थिति देख करके, अपनी अपनी परिस्थिति देख करके, अपना संग देख करके व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से जो गज था श्रापित था, भगवान ने उसका उद्धार किया। और एक बात और बताऊं आपको, आप लोग कभी कभी हमने देखा है कि बच्चे लोग एक दूसरे के पैर, बड़े बड़ों के पैर पकड़ के खींचते हैं, डराते हैं, करते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये जो ग्राह था ना, ये जाकर के हुहु नाम का गंधर्व था और एक बार देवल ऋषि, कौन ऋषि? देवल ऋषि जल में स्नान कर रहे थे। तो देवल ऋषि स्नान कर रहे थे तो हुहु ने लगे वो उनके पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के खींचने लगे। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुझे पैर पकड़ने का बड़ा शौक है, जा तू मगरमच्छ बन जा, ग्राह बन जा। तो आज भगवान की कृपा से उन दोनों ऋषियों के श्राप को उन्होंने जाकर के निवारण किया है और भगवत कृपा से आज दोनों का उद्धार हुआ है। इस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके ग्राह का भी जाकर के मोक्ष किया है। ऐसे भगवान अनेक अवतार लेकर के
अपने भक्तों की एवं जो संतों के वचन हैं उनकी रक्षा करते हैं। भगवान ने हरि अवतार लेकर के गजेंद्र का उद्धार करके ग्राहक को भी मोक्ष पद प्रदान किया है। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र सभा से आ रहे थे, भगवान के दर्शन करें तो सोचा क्यों नहीं अपने देवराज इंद्र से मिलते चले। वैसे एक बात होती है, जब हम लोग मध्यम में होते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पास ये मिल जाए वो मिल जाए। जब हम किसी पद पर हो, देखो हाँ, व्यक्ति के बिगड़ने के 3 कारण होते हैं जल्दी बिगड़ने के। या तो उसका अत्यधिक पैसे वाला होना, धनवान होना, अथवा किसी पद पर बैठा होना, या अत्यधिक रूपवान होना। अब इंद्र देवराज के पद पे है, तो दुर्वासा ऋषि आए तो इंद्र ने क्या किया, उनको प्रणाम किया। अब कोई संतों के पास जाएगा तो प्रणाम करेगा तो कुछ ना कुछ जाकर के प्रसादी में देते। तो संत ने क्या किया, अपनी जो भगवान के यहाँ से आए थे ना, तो भगवान ने अपनी माला दी थी संतों को, तो संत लोगों ने अपनी माला ली और जाके देवराज इंद्र को दे दी, ताकि जाके इनकी सब प्रकार से रक्षा हो। संत अगर कुछ प्रसाद देते तो उसको अपने माथे से लगा के ग्रहण करना चाहिए, भले उसको पर प्रणाम करके फिर आप रख दीजिए, लेकिन कभी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन इंद्र ने सोचा कि देखो मैं इतना बड़ा देवराज होकर के और जाकर के हमको जाकर के अपनी पहनी माला दे रहे हैं। उस माला को लिया और जाकर के अपने हाथी को पहना दिया। किसको पहना दिया? हाथी को। अब जानवर तो जानवर ही होते हैं, उन्होंने जाकर के लिया उस माला को, ऐसी सूंड से निकाला और ऐसे मिट्टी बनाना और पैर उसके ऊपर रख करके उसका तोड़ दी। दुर्वासा ऋषि को बड़ा बुरा लगा कि देखो मैंने इसको